आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुग़ल कालीन साहित्य। पिछली क्लास में हम मुग़ल कालीन स्थापत्य कला को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरी क्लास है मुग़ल कालीन साहित्य। इस सीरीज़ में हम केवल बाबर से लेके औरंगजेब काल तक के क्रियाकलापों को ही कवर कर रहे हैं। जो उत्तर मुगल काल होगा, जो औरंगजेब के बाद का काल है, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। केवल बाबर से लेके औरंगजेब काल तक ही इसमें हमने चीज़ों को इंक्लूड किया है। पिछली क्लास में भी आपने देखा होगा जो जो स्थापत्य कलाएं बाबर से लेके औरंगजेब काल तक की थी उन्हीं को हमने कवर किया था। ठीक उसी प्रकार साहित्य को भी हम बाबर से लेके औरंगजेब काल तक ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुग़ल कालीन साहित्य ये बाबर से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो मुग़ल कालीन साहित्य में जो जिस साहित्य का नाम मिलता है उस साहित्य का नाम मिलता है बाबरनामा, या इसको तुझ के बाबरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये बाबर की द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इसको बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में और इसी किताब में बाबर ने कृष्णदेव राय की भी चर्चा की है। जो कि हम जब बाबर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बाबर ने अपने द्वारा लिखे गए बाबरनामा में उस समय के 7 राज्यों का उल्लेख किया था। उस 7 राज्यों में थे बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर और बहमनी। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं इन पर किसी मुस्लिम शासकों का अधिकार था और जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं इस पर हिंदू शासकों का राज्य था। तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि इस बाबर ने अपने द्वारा लिखी गई बाबरनामा में विजयनगर के समय के शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के बारे में भी लिखा था। उसने कहा था कि जितने भी हिंदुस्तान के जो भी शासक हैं उन सब में कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली है। इससे आपको यही पता चलता है, आपसे कल को ये प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो वो बाबर के समकालीन थे। और इसी बाबरनामा में बाबर ने यह भी बताया था कि मुझे जो हिंदुस्तान आने के लिए जो आमंत्रित किया था उसमें उस समय के मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी उसको इनवाइट किया था। हालांकि इस चीज़ का कहीं वो कुछ है नहीं, लेकिन बाबर ने अपनी बाबरनामा में इस चीज़ का उल्लेख किया है। इस बाबरनामा के अलावा मैंने आपको जो बाबर के चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी कि बाबर ने पद्य शैली की रचना की थी जिसका नाम था मुम्बईयान, और इसने एक और रचना की थी रिसाले उसज की, जिसे खते बाबरी के नाम से भी जानते हैं, और एक थी दीवाने तुर्की, ये इसका काव्य संग्रह था। ये पद्य शैली थी मुम्बईयान। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बाबरनामा तो उसने लिखा ही तुर्की भाषा में, ये उसकी आत्मकथा थी। उसके अलावा उसने मुम्बईयान, दीवाने तुर्की और रिसाले उसज, या इसको खते बाबरी भी कहते हैं, इन की भी रचना किसने की, वो बाबर ने की थी। बाबर के बाद शासक बना हुमायूं। ठीक जिस प्रकार बाबर के नाम पर बाबरनामा लिखा गया, ठीक उसी प्रकार हुमायूं के नाम पर भी हुमायूंनामा लिखा गया। लेकिन ये हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा था। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा। हुमायूंनामा लिखा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं का नामा हुमायूं की मृत्यु के बाद लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। और ये हुमायूंनामा लिखने के लिए हुमायूं के पुत्र अकबर ने गुलबदन बेगम से रिक्वेस्ट की थी कि आप हुमायूंनामा की रचना कीजिए। अब ये अकबर ने क्यों लिखा? क्योंकि अकबर तो अनपढ़ शासक था। आपको मैंने पहले ही बताया था जब अकबर का नाम पढ़ रहे, तो एकमात्र मुगल शासक जो अनपढ़ था वो उसका नाम क्या था? अकबर। तो हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। और उस गुलबदन बेगम ने इसको 2 खंडों में लिखा, पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड में उसने लिखा बाबर के बारे में और दूसरे खंड में उसने लिखी है हुमायूं के बारे में। यानी कि अब आपसे क्लियर हो गया होगा। उसमें ये भी पूछा गया है कि कई बार के हुमायूंनामा में जो हुमायूं के बारे में कौन से खंड में लिखा हुआ, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, कुल मिला के इसके 2 ही खंड थे। इसमें खंड 2 में हुमायूं के बारे में लिखा है। और जैसे बाबरनामा भी तुर्की भाषा में था, ठीक उसी प्रकार हुमायूंनामा भी तुर्की भाषा में था। केवल ये ही 2 ग्रंथ हैं जो तुर्की भाषा में। इसके अलावा इसके बाद जो भी मुगल काल के ग्रंथ आएंगे वो सब के सब आपके फारसी भाषा में लिखे जाने वाले हैं। तो ध्यान देना, केवल दिमाग ये कंफ्यूज मत होना कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। सिंपल वे में याद रखना, बाबरनामा और हुमायूंनामा ये 2 ग्रंथ तुर्की भाषा में। यानी कि कुल मिला के बात है बाबर और हुमायूं के समय तक की चीज़ें हैं वो सब
तुर्की भाषा में है। और उसके बाद यानी कि अकबर से लेके जितने भी मुगल शासक के जो भी आपको मिलेंगी चीज़ें वो सब की सब आपको फारसी भाषा में मिलने वाली हैं। और यही फारसी भाषा मुगल काल की भी राजकीय भाषा थी। हुमायूं के बाद दिल्ली का शासक बना था अकबर। अब बात करते हैं अकबर के शासनकाल के ग्रंथों के बारे में। तो ठीक जिस प्रकार बाबरनामा बाबर का, हुमायूंनामा हुमायूं के बारे में, लेकिन बाबरनामा आत्मकथा था, बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। और उसके बाद ठीक प्रकाश अकबरनामा आता है। और ये अकबरनामा जो लिखने की शुरुआत की थी वो अबुल फजल और फैजी, ये दोनों अकबर के नवरत्न थे, इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने की थी। ये दोनों भाई भी थे, लेकिन फैजी ने कुछ दिन तक काम किया और फिर उसको काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये पूरा जो ग्रंथ लिखा वो किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। इसलिए अगर आपसे एक सिंगल हैंडली क्वेश्चन पूछा था कि अकबरनामा किसने लिखा, तो वो अबुल फजल ने लिखा। अब कई लोगों के दिमाग में डाउट रहे कि अकबरनामा और आईन अकबरी क्या एक ही ग्रंथ है? नहीं, अकबरनामा और आईन अकबरी एक ही ग्रंथ नहीं है। आईन अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है। ठीक जिस प्रकार हुमायूंनामा 2 खंडों में लिखा गया था, इसमें खंड ए में बाबर के बारे में, खंड 2 में हुमायूं के बारे में लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार जो अकबरनामा है वो 5 खंडों में लिखा गया है। तो पहले खंड में जो अबुल फजल ने लिखा वो बाबर हुमायूं सहित जो बाबर से पहले के जो पूर्वज थे, जो बाबर तो यहाँ पे हिंदुस्तान में आया था लेकिन बाबर से पहले भी तो कोई पूर्वज रहे होंगे, तो बाबर से पहले के पूर्वज और हुमायूं सहित जो भी लोग थे उनके बारे में उसने खंड 1 में अपनी कहानी समाप्त कर दी। और जो खंड 2 है, उस खंड 2 में अबुल फजल ने अकबर के शासन का कालक्रम का विवरण किया है। यानी कि अकबर ने 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू को हराने के बाद दिल्ली की जो गद्दी संभाली, वहां से लेके इसने कहाँ कैसे कैसे क्या क्या युद्ध लड़े और पूरा कालक्रम खंड 2 में उसने लिखा है। और उसके बाद आता है खंड 3। इस खंड 3 को ही आप जानते हो आईने अकबरी के नाम से। इस आईने अकबरी में अबुल फजल ने यानी कि अब हम ये खंड 2 खंड 3 में इतना अंतर समझ सकते हैं कि जो खंड 2 है वो अकबर के बाहरी जो भी पूरा कहानी है बाहर की तरफ गठित हुई कि अकबर ने कहाँ कौन सी लड़ाई लड़ी, कहाँ कैसे साम्राज्य विस्तार किया, उसके बारे में खंड 2 में लिखा है। और खंड 3 में लिखा है उसने अकबर के आंतरिक जो क्रियाकलाप कैसे, यानी अकबर का जो प्रशासनिक स्थिति, यानी अकबर का जो किला है, किले के अंदर की क्या कहानियां थी वो उसको लिखा है उसने खंड 3 में। यही है आपकी आईन अकबरी, यानी कि इसमें आपके प्रशासनिक सेवा, राजस्व, कृषि, कुल मिला के जो आंतरिक चीजें हैं वो है खंड 3 में। और ये खंड 3 ही है आपका आईन अकबरी। उसके बाद खंड 4 भी लिखा और उसके बाद एक खंड हुआ खंड 5। उस खंड 5 में अबुल फजल ने अपनी जीवनी लिखी है। और ये पांचों के पांचों खंड किसके हैं? ये हैं अकबरनामा के। तो अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों, कई लोग बहुत दिन से कंफ्यूज थे कि दोनों, मैंने काफ़ी इसमें सर्च किया, सर्च के बाद मुझे यही चीज़ मिली है कि अकबरनामा का पार्ट है आईन अकबरी और उन दोनों की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। यही भी वही बात है कि अबुल फजल ने किसके साथ मिलकर अकबरनामा लिखने की योजना बनाई थी? तो उसका नाम था फैजी, जो इसका भाई था। अभी अकबर के कालक्रम के कई सारी घटनाएं अभी वेटिंग में है। यहाँ से आगे मैं जहांगीर पे चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही हम आलमगीर तक कंप्लीट कर लेंगे, आलमगीर यानी कि औरंगजेब, उसके बाद फिर से मैं अकबर के शासन में आने वाला हूँ। उसके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि जो अकबर का काल है ये आपके मुगल कालीन साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक जिस प्रकार शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अकबर के काल को मुगल कालीन साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो मैं आपको भी आलमगीर नामा पढ़ने के बाद आपको ठीक उसी पर मैं जाने वाला हूँ। तो अब अकबर के बाद आते हैं जहांगीर पे। अकबर के बाद जहांगीर बैठा और इसके काल में एक पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है तुझके जहांगीर। कई जगह पे उसको जहांगीरनामा भी लिखा गया है। तो अगर तुझके जहांगीर जहांगीरनामा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। और ये भी आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि आत्मकथा उसको कहते हैं जो आदमी खुद अपने बारे में लिखता है। तो जैसे बाबरनामा आत्मकथा है, ठीक उसी प्रकार जहांगीरनामा या तुझके जहांगीर भी एक आत्मकथा है। केवल बाबरनामा आत्मकथा, हुमायूंनामा आत्मकथा नहीं है, गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबरनामा भी आत्मकथा नहीं है, अबुल फजल ने लिखी। तुझके जहांगीरी या जहांगीरनामा आत्मकथा है। इसको लिखना स्टार्ट किया था जहांगीर ने। जहांगीर कब से कब गद्दी पे था? जहांगीर था आपका 1605 से 1627 तक। तो इस तुझके जहांगीरी के भी
तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में जहांगीर ने अपने शासनकाल के पहले 12 वर्षों का उल्लेख किया, यानी कि 1605 लेके 1605 प्लस 12 हो गया 1617, तो 1617 तक का उसने लिखा है तुझके जहांगीर के पहले पार्ट में। उसके बाद उसने अगले 5 वर्षों का कालखंड के बारे में लिखा है तुझके जहांगीरी या जहांगीरनामा के पार्ट 2 में। ये दोनों पार्ट जहांगीर ने खुद लिखे हैं, यानी कि अब 1617 प्लस 5 हो गया 1622। उसके बाद की जो कहानी है वो लिखा है मोतमिद खां ने। और जिस मोतमिद खां ने एक काम किया, जो तुझके जहांगीरी के पार्ट 1 पार्ट 2 था वो तो था ही, उसके बाद की कहानी से लिखना स्टार्ट किया और उसकी जो कहानी अलग से लिखी वो अलग पार्ट लिखा। उस पार्ट का नाम इसने रखा इकबालनामा। तो इकबालनामा आप कह सकते हैं जैसे कि आईने अकबरी एक तरह से अकबरनामा का ही पार्ट है, ठीक उसी प्रकार इकबालनामा भी आपके तुझके जहांगीर का ही एक अलग पार्ट है, लेकिन ये लिखा है मोतमिद खां ने। और इसने इस इकबालनामा में जहाँ से जहांगीर ने लिखना बंद किया वहाँ से आगे की कहानी स्टार्ट की है और ये इकबालनामा ने लिख दिया, ठीक उसी। और उसके बाद एक व्यक्ति था मोहम्मद हादी। इस मोहम्मद हादी ने जहांगीर की मृत्यु के बाद, यानी कि जैसे कि इसने मोतमिद खां ने लिखा 1627 तक, जहाँ तक जहांगीर जिंदा था, उसका इकबालनामा में विवरण है। और उसके बाद जो जहांगीर जब मरा, कैसे मरा, कहाँ उसका मकबरा है और कहाँ क्या कहानी है, वो लिखी मोहम्मद हादी ने। और उसको लिखा इसने जहांगीर नाम तुझके जहांगीर के अंदर ही। तो इस प्रकार ये जो तुझके जहांगीरी है इसको लिखने में 3 लोगों का श्रेय है। एक है खुद जहांगीर, दूसरे हैं मोतमिद खां जिन्हें इकबालनामा भी लिखा है, और तीसरा है मोहम्मद हादी। और जो इस भाषा है इसकी वो है फारसी। जैसे कि मैंने पहले बता दिया केवल 2 ही हैं, बाबरनामा और हुमायूंनामा, जो तुर्की भाषा में लिखे गए हैं। बाकी के सारे ग्रंथ आएंगे आपके फारसी भाषा में। जहांगीर के जैसे ये 4 चीज़ें हो गई, बाबरनामा, उसके बाद हुमायूंनामा, उसके बाद अकबरनामा के बाद तुझके जहांगीर या जहांगीरनामा। तो अब अगला बात साधा शाहजहाँ, तो उसके नाम पे भी नामा लिखा जाना था, तो आ गया शाहजहाँनामा। और ये लिखा है आपके इनायत खां ने, ठीक है। और शाहजहाँ के काल में 3 ये नामा लिखे गए। एक तो शाहजहाँनामा, इसकी को लिखा है इनायत खां ने। उसके बाद है एक बादशाहनामा, इसको लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। एक है पादशाहनामा। तो पादशाहनामा तो अलग ग्रंथ हैं, और जो पादशाहनामा है ये इसमें अब्दुल हमीद लाहौरी, अमीन गजनबी और मोहम्मद सादकी, ये तीनों का मिला जुला रूप है। यानी कि पादशाहनामा किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, उसको तीनों व्यक्ति अब्दुल हमीद लाहौरी, अमीन गजनबी और मोहम्मद सादिक ने लिखा है। लेकिन बादशाहनामा अकेले अब्दुल हमीद लाहौरी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ग्रंथ किसके काल के हैं? ये शाहजहाँ के काल के हैं। शाहजहाँ के बाद गद्दी पर कौन बैठा था आपको पता ही है, औरंगजेब। और औरंगजेब अपने आप को औरंगजेब नहीं आलमगीर कहलवाना पसंद करता था, तो उसके ऊपर भी लिखा गया है एक आलमगीरनामा। और हालांकि औरंगजेब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था साहित्य वाहित्य में, लेकिन ये जो भी औरंगजेब के काल में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो चोरी चुपके लिखी गई हैं, वो औरंगजेब के मर्जी से नहीं लिखी गई हैं। और इस आलमगीरनामा को लिखा है काजिम सिराजी ने। तो आप काजिम सिराजी को कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखना, क्योंकि औरंगजेब के काल में थे शिवाजी, तो शिवाजी सिराजी, तो उसके ऊपर किसने चीज लिखी? काजिम सिराजी ने, आलमगीरनामा, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं आलमगीर नाम से संबंधित। एक है फुतवत आलमगीरी, ये लिखा है ईश्वरदास ने। और एक है मुआसरे आलमगीरी, ये लिखा है मोहम्मद साकी ने। तो ये आलमगीर नाम से 3 ग्रंथ हो गए। एक हो गया आलमगीरनामा, वो लिखा है सिराजी ने। दूसरा हो गया फुतवत आलमगीरी, ये लिखा है ईश्वरदास ने। और एक है मुआसरे आलमगीरी, ये लिखा है मोहम्मद साकी ने। ये तो थे आपके सारे नामों के आधार पर। जैसे बाबरनामा, बाबर ने लिखा तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा तुर्की भाषा में। उसके बाद अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल ने, यानी कि 2 ही पहले वाले बाबरनामा और हुमायूंनामा याद रखना तुर्की भाषा में, बाकी सारे के नीचे आने वाले फारसी भाषा में हैं। अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल ने। अकबर के बाद आया जहांगीर के ऊपर लिखा गया जहांगीरनामा है, तुझके जहांगीर वो खुद जहांगीर ने लिखा फारसी भाषा में। उसके बाद शाहजहाँनामा इनायत खां ने फारसी भाषा में। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने फारसी भाषा में।
बादशाहनामा के बाद पातशाहनामा, ये 3 लोगों ने लिखा, अमीन गजनवी, मोहम्मद सादिल और अब्दुल हमीद लाहौरी ने फारसी भाषा में, और उसके बाद आलमगीरनामा काजिम सिराजी ने फारसी भाषा में। और इस आलमगीर के ऊपर मैंने आपको अभी बता दिया 2 और पुस्तकें हैं, फतवत आलमगीरी ईश्वरदास ने और मुआसरे आलमगीरी मोहम्मद साकी ने। ये तो थे सारे पुस्तकें। अब बात करते हैं, हमने कहा था कि मुगल काल का साहित्य का स्वर्ण को बोलते हैं अकबर के काल को। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अकबर ने एक बोल सकते हैं अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। और इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में उसने क्या काम किया कि अकबर से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो कोई भी फारसी भाषा में नहीं लिखा जाता था, लेकिन अकबर और अकबर के जो आसपास के लोग थे वो सभी फारसी भाषा को ही जानते थे। तो अकबर ने क्या सोचा कि पहले काफ़ी हिंदुओं के ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में, जो क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी सारे अरबी थे, तुर्की थे, वो अरबी और तुर्की भाषा में लिखे हुए हैं। कई सारे ग्रंथ ग्रीक भाषा में लिखे हुए थे। तो उसने इन सारे ग्रंथों को फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए एक विभाग की स्थापना की, यानी डिपार्टमेंट की स्थापना की। और इस डिपार्टमेंट का काम था कि जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, चाहे वो संस्कृत में हो, अरबी में हो, तुर्की में हो या ग्रीक में हो, उन सबको आपको ट्रांसलेट करना है फारसी भाषा में। क्यों? क्योंकि फारसी भाषा ही मुगलों की राज की भाषा भी थी। और जो इसका लिए एक डिपार्टमेंट जो बनाया गया, उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया इस फैजी को। ये वही फैजी है जो अबुल फजल का भाई है और अकबर का नवरत्न भी था। तो इस फैजी को इसकी डिपार्टमेंट की लीडरशिप दी गई, यानी कि इस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? वो अध्यक्ष बनाया गया फैजी को। और इसी के बाद में बहुत सारे ग्रंथों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ। ये देखिए, हिंदुओं का महाकाव्य महाभारत, इस महाभारत को ट्रांसलेट किया गया फारसी भाषा में। और इस फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अब्दुल कादिर बदायूनी को। बदायूनी एक उपाधि थी, इसका नाम था अब्दुल कादिर। तो अब्दुल कादिर बदायूनी और इसका साथ दिया था नकीब खान ने। तो यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने महाभारत को ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में और इसको नाम दिया रज्मनामा। रज्मनामा कोई अलग से पुस्तक नहीं है, वो महाभारत का ही फारसी में अनुवाद है। और इस अनुवाद किया है अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने। ठीक जिस प्रकार महाभारत का अनुवाद किया गया फारसी में, इसी प्रकार रामायण का भी अनुवाद किया गया। उस रामायण का भी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। यानी अब्दुल कादिर बदायूनी ने 2 बड़े महाकाव्य का फारसी में अनुवाद किया है, वो है महाभारत और रामायण। महाभारत का उसमें साथ दिया था नकीब खान ने, लेकिन रामायण को उसने खुद अकेले ही सिंगल हैंडली फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। उसके बाद अथर्ववेद को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। भगवत पुराण को किया राजा टोडरमल, ये भी अकबर का एक नवरत्नी था। और लीलावती को खुद ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में फैजी ने। यही फारसी भाषा के ट्रांसलेट डिपार्टमेंट का हेड भी था फैजी। राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया है मौलाना शेरी ने। पंचतंत्र को आपको ट्रांसलेट किया है फारसी में अबुल फजल, ये फैजी का भाई, जिसने आपका अकबरनामा या आईन अकबरी लिखी है। तुझके बाबरी का ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो बाबर ने लिखी थी तुझके बाबरी या बाबरनामा, वो किस में थी? तुर्की भाषा में। और उसका ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। भगवत गीता और योग वशिष्ठ, भगवत गीता और योग वशिष्ठ, इसका ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में दारा सिको ने। ये मैंने आपको दारा सिको में पहले ही बताया था। यानी कि महाभारत रामायण का किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने, गीता का किया दारा सिको ने। इन सब के बारे में आप नाम लिख लेना, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद देख सकते हैं इतना सारा काम हुआ है किसके काल में? सिंगल अकबर के काल में। तो इसीलिए जो अकबर का काल है वो आपका मुगल साहित्य कालीन का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां में आपने देख लिया 3 नामा लिखे गए, शाहजहांनामा, बादशाहनामा। उसके बाद आया था औरंगजेब। ये पुस्तकें लिखवाने का बिल्कुल इसमें शौक नहीं था, साहित्य इसको किसी में शौक नहीं, ना चित्रकला में, ना साहित्य में, ना किसी में शौक नहीं, पता नहीं कैसा आदमी था ये। तो औरंगजेब ने एक चीज लिखवाई थी, न्याय और कानून की पुस्तक,
जिसको लिखा था शेख निजामुद्दीन अहमद ने। इसमें लिखा था फतवाए आलमगीर, यानी कि इसने फतवा निकाले कि कौन क्या 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 नहीं कर सकता है। इसमें वही था, सारे काम इस्लाम के थ्रू होंगे, संबंध तुड़वाना, बंधन तुड़वाना, ये सब कानून, यानी कि जो भी कानून व्यवस्था है वो सब के सब इस्लाम के द्वारा होगी। तो उस किताब में बस यही था, और उस किताब को बस घुमा घुमा के लोगों को बताया गया। तो इसने कुल मिला के कह सकते हैं फतवा निकाला था अपने ही नाम से, फतवाए आलमगीर, जो कि एक पुस्तक का रूप था, और इसको लिखा था शेख निजामुद्दीन अहमद ने। कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बता दिया मुगल काल के साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर कालीन आपने देख लिया, क्यों अकबर कालीन, क्यों अकबर ने कितने सारे काम, कितनी सारी पुस्तकें जो ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट कराया फारसी भाषा में। तो 2 ही ग्रंथ केवल बार बार आपको बता रहा हूँ, बाबरनामा, हुमायूंनामा तुर्की भाषा में है, बाकी सारे के सारे किसमें हैं, फारसी भाषा में हैं। कुछ नोट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि रामचरितमानस का जो आप जानते हैं किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि रामचरितमानस का जो है वो किसके काल में लिखी गई है, तो वो अकबर के काल में 1575, मैंने पहले बताया था। इसको ऐसे याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576, उससे 1 साल पहले तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे। उसके बाद है पद्मावत, इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, ये आपको पता ही है। लेकिन प्रश्न से पूछा जाता है कि पद्मावत की रचना किसके काल में हुई, उसमें आप दे रखेंगे अकबर, आपको दे रखा हुआ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह सूरी। तो ये हुआ है शेरशाह सूरी काल में, और ये पुस्तक की गई थी 1540। 1539 तक किसका शासन था, हुमायूं का शासन था। उसके बाद इसको टेक ओवर किया था शेरशाह सूरी ने, और उसी समय पे पुस्तक लिखी गई थी पद्मावत। उसके बाद है प्रेम वाटिका, जो लिखा है रसखान ने, ये किसका काल में लिखा है, अकबर के काल में। और सूरदास जी ने सूरसागर लिखा है जहांगीर के काल में। साहित्य के बाद हम संगीत कला को ही यहीं खत्म कर लेते हैं, छोटा सा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देख रहे हैं बाबर हुमायूं संगीत में रुचि नहीं रखते थे, रुचि तो रखते थे, लेकिन इनके काल में कोई बड़ी चीज़ें नहीं हुई। तो बाबर हुमायूं के बारे में आप संगीत कला में कुछ याद नहीं रखना, सीधा जाना है अकबर के काल में। तो अकबर के काल में संगीत कला चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि साहित्य और संगीत, इन दो का जो स्वर्ण काल है वो अकबर का ही काल है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्थापत्य यानी कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में आपको सबसे खूबसूरत कौन सी बिल्डिंग नजर आती है, वो आपको ताजमहल नजर आता है। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां। तो सिंपल याद रख लेना कि स्थापत्य कला का स्वर्ण किसका हो गया, शाहजहां का। सबसे अच्छी बिल्डिंग किसने बनवाई, शाहजहां ने, तो उसका हो गया स्वर्ण युग। अब बात की हमने इसकी साहित्य के बारे में, तो साहित्य के बारे में सबसे ज्यादा किसने ट्रांसलेशन करवाए, सब सारे के सारे फारसी भाषा में, यानी कि मुगलों की राज की भाषा कौन थी, फारसी। और फारसी कहाँ से लिखा जाना स्टार्ट हुआ है, अकबर के काल से। तो साहित्य का स्वर्ण किसका हो गया, अकबर का। अब बात करते हैं संगीत कला का। संगीत कला का भी स्वर्ण किसका है, वो भी है अकबर का, क्योंकि अकबर के काल में 36 गायकों को राजस्व प्राप्त, यानी कि 36 गायक थे अकबर के दरबार में, और इसमें से प्रमुख थे तानसेन, ये आपका नवरत्न आप जानते ही हो, बाज बहादुर, जो कि आपने जब मैं अकबर के काल में जो पढ़ा रहा था, जब अकबर ने 1561 में मालवा पे आक्रमण किया था, तो यही वही बाज बहादुर है जो भाग के पहुंच गया था मेवाड़ में चित्तौड़ में राणा उदय सिंह के पास, और इसी की जो पत्नी थी रूपमती, उसने कर ली थी आत्महत्या। ये अकबर में जब मैं पढ़ाया था, आपको याद करिए। तो यही बाज बहादुर बाद में अकबर के दरबार में भी आया था, ये बहुत ही बड़ा संगीतज्ञ व्यक्ति था। तो तानसेन, बाज बहादुर, बैजबख्श, हरिदास, रामदास, हरिदास तानसेन के गुरु, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल और बैजू बाबरा, ये सब के सब किसके दरबारी कवि थे, वो थे अकबर के। इसके अलावा संगीत से संबंधित अकबर खुद नगाड़ा बजाता था। प्रश्न पूछा गया है कि नगाड़ा कौन बजाता था, तो अकबर नगाड़ा बजाता था, और जो औरंगजेब था वो वीणा बजाता था। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको कंफ्यूज मत होना है इनमें। अगर वीणा कौन बजाता था तो वो था औरंगजेब, और जो नगाड़ा बजाता था वो कौन था, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, और इस जहांगीर के समय के जो दरबारी कवि थे वो था विलास खां और शौकी। ये विलास खां कौन था, विलास खां तानसेन का पुत्र था, यानी ये कौन था, ये अकबर का पुत्र, ये तानसेन का पुत्र। तानसेन किसके में था, अकबर के में था, और विलास खां जहांगीर के में था। तो ये विलास खां था, और एक था शौकी, ये गजल गायक था, इसको उपाधि दे रखी थी आनंद खां की। तो इसके में 2 दरबारी कवि
उसके बाद शाहजहां, शाहजहां खुद एक अच्छा गायक था, तो शाहजहां से संबंध क्या हो गया, ये गायक था। और अकबर क्या था, नगाड़ा बजाता था, और औरंगजेब वीणा बजाता था। तीनों चीज़ अलग अलग हैं। और इस शाहजहां के काल में लाल खां, इसको उपाधि थी गुणसमुद्र की, पंडित जगन्नाथ, रामदास और सूरसेन, रामदास वही। उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब कुशल बीड़ा वादक, किंतु उसकी संगीत विरोधी था। खुद तो बीड़ा बजाता था लेकिन खुद संगीत, मैंने क्या बताया आपको, ये सब चीज़ का विरोधी, ये संगीत का विरोधी, ये चित्रकला का विरोधी, ये साहित्य का विरोधी, ये हिंदुओं का विरोधी, ये सब दुनिया का विरोधी। इनको आप देख लेना, जगह लिख लेना, और आपको याद नहीं होते हैं तो एग्जाम से पहले इन चीज़ों को देख के जरूर जाना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि हरिदास जी किसके समकालीन, बैजू बावरा किसके समकालीन, ये फलानी ढिकानी किसके समकालीन, पंडित जगन्नाथ किसके समकालीन, तो ये तो हैं ही। इसके अलावा मैं कुछ आपको नाम बता दे रहा हूँ, उनको भी आप याद रखना कि उसमें से भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर का नवरत्न था, ये वही है जो आप कई बार देखते हो, रहीमदास, तो ये वही अब्दुल रहीम, याद रखिए अब्दुल रहीम खान खाना इसकी उपाधि, नाम था इसका अब्दुल रहीम। तो बाद का जो रहीम नाम है ये आपने खूब सुना होगा, तो ये वही रहीमदास। एक तो रहीमदास हो गए। सूरदास अकबर के समकालीन, मैंने आपको पहले बता दिया। तुलसीदास अकबर के समकालीन, वो भी आपको पता ही है। तो रहीमदास, सूरदास और तुलसीदास तीनों के तीनों अकबर के समकालीन। एक नाम आता है रसखान, रसखान भी आपके हैं अकबर के समकालीन, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रेम वाटिका रसखान ने किसके काल में लिखी थी, अभी मैंने बताया था, वो अकबर के काल में लिखी है। तो चार नाम हो गए, तुलसीदास, सूरदास और रहीमदास, ये अब्दुल रहीम खान खाना ही है रहीमदास, और चौथा रसखान, चारों अकबर के समकालीन। इसके अलावा दो नाम और हैं, एक नाम आता है बिहारी और दूसरा नाम है चिंतामणि। तो बिहारी और चिंतामणि का जो चीज़ें लिखने का जो शासन क्रम है वो जहांगीर और शाहजहां दोनों के समय मिलता है। तो बिहारी और चिंतामणि वो दोनों जहांगीर और शाहजहां के काल में थे। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास, कल पढ़ेंगे हम चित्रकला के बारे में।